आज से 50,000 साल पहले जब इंसानों के पास कोई नाव नहीं थी, तब भी ये कैसे समंदर को लांग गए। आखिर क्यों ये जनजातियां आज दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में गिनी जाती हैं। यहाँ इंसानों को खाने से लेकर सिर काटने जैसी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। ये अपने इलाके की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोरवाई जनजाति नरभक्षण कैनिबलिज्म के लिए जानी जाती है। वे अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए कोतेका नामक वस्त्र पहनते हैं। यहाँ अकेले ही 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। पैसिफिक ओशियन की अथाह गहराइयों के बीच एक रहस्यमय द्वीप न्यू गिनी, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खतरनाक और अनजान जनजातियों के लिए जानी जाती है। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि समय के एक छिपे हुए कोने की तरह है, जहाँ सभ्यता का पहिया उतनी ही तेजी से नहीं घुमा जितना कि बाकी दुनिया में। न्यू गिनी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी भाग पपुआ न्यू गिनी, जो अपनी सरकार और कानूनी के साथ एक स्वतंत्र देश है, और पश्चिमी भाग वेस्टर्न न्यू गिनी, जो इंडोनेशिया के अंडर आने वाला एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है। लेकिन भले ही यह इंडोनेशिया के अधीन हो, इसकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली इंडोनेशिया से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन इस द्वीप की असली पहचान है यहाँ की 300 से भी अधिक जनजातियाँ। कुछ इतनी रहस्यमयी हैं कि आज तक बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं। वे घने जंगलों, ऊंचे पेड़ों, पहाड़ों और खतरनाक घाटियों में बसे हैं, जैसे किसी और ही युग में जी रहे हो। करीब 50,000 साल पहले जब इंसान धरती के अलग अलग हिस्सों में बिखरना शुरू ही हुए थे, तभी इंसानों का एक समूह जमीन के एक बड़े हिस्से पर जा पहुंचा, जिसे साहुल कहते थे। और ये द्वीप कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी का ही हिस्सा था। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलेशियन नामक मानव समूह सबसे पहले दक्षिणी पूर्व एशिया से यहाँ जा पहुंचा, और यहीं से पपुअन जनजातियों का सफर शुरू होता है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। आज से 50,000 साल पहले जब इंसानों के पास कोई नाव नहीं थी, तब भी ये कैसे समंदर को लांग गए। क्या इतने लंबे समंदर को तैर कर गए, या फिर किसी अजीबोगरीब तकनीक का इस्तेमाल किया था। असल में जब समुद्र का जलस्तर कम होता था, तो कुछ नए रास्ते उभर आते थे। ये छोटे छोटे आइसलैंड को जोड़ने वाले पुल जैसे बन जाते थे, और यही प्राकृतिक पुल इन्हें आगे ले गए, गहरे जंगलों और अनजान जमीन की ओर। लेकिन फिर समय बदला। धीरे धीरे जलवायु बदलने लगी। आइस एज अपने अंत की ओर बढ़ा, इससे बर्फीले ग्लेशियर पिघलने लगे, और करीब 10,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी हमेशा के लिए अलग हो गए। अब पपुअन जनजातियां बाकी दुनिया से कट चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, जब ये दुनिया से कट गए तो इनका विकास कैसे हुआ? इन्होंने कौन सी अनोखी परंपराएं विरासत मिली? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों ये जनजातियां आज दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में गिनी जाती हैं? जब दुनिया की दूसरी जनजातियां सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रही थी, तो पपुअन्स को अपनी खुद की दुनिया बनानी पड़ी। एक ऐसी दुनिया जो बाहरी लोगों के लिए खौफनाक और अजीब थी। आज उनकी कट्टर परंपराएं, रहस्यमय रीति रिवाज और खौफनाक मान्यताएं दुनिया की सबसे डरावनी जनजातियों में से एक बनाती हैं। यहाँ इंसानों को खाने से लेकर सिर काटने जैसी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। इन जनजातियों का मानना है कि बुरी आत्माएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, इसीलिए हत्या, नरबली और अजीबोगरीब अनुष्ठानों से इन्हें शांत किया जाता है। अस्मात और कोरवाई जनजातियां ऐसी ही रहस्यमयी परंपराओं को मानती है। कोरवाई कबीले की बात करें तो यहाँ दशकों पहले तक नरभक्षण आम था। इनका विश्वास था कि अपने दुश्मनों को खाने से उनकी ताकत उनके शरीर में समा जाती है, और यह कबीलों को बुरी आत्माओं से बचाती है। लेकिन आज यह परंपरा सिर्फ अपने पूर्वजों का सम्मान करने तक सीमित रह गई है, और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। कुछ जनजातियां तो एक्सोर्सिज्म और काले जादू में गहरा विश्वास रखती हैं। इनका मानना है कि बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, काले जादू और बुरी आत्माओं की वजह से होती हैं। इसीलिए आत्माओं को शांत करने के लिए बलि दी जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, और रहस्यमय जड़ी बूटियों और धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने इलाके की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दुश्मनों पर इतनी खामोशी और चालाकी से हमला करते हैं कि शिकार को मौत का एहसास तक नहीं होता। इनके पास कोई आधुनिक हथियार तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये घातक हैं। इनके पास बांस के बने नुकीले भाले, जहरीले तीर धनुष
और घातक ब्लू डार्ट जिसकी एक हल्की सी फूंक ही दुश्मन को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार सकती है। ये जंगल की वो शिकारी हैं जो अपनी छाया तक नहीं छोड़ते। यहाँ के रहस्यमय कबीले सिर्फ अपनी खतरनाक प्रवृत्ति के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी अनोखी भाषाओं, प्राचीन नृत्यों और रहस्यमय कलाओं के लिए भी जाने जाते हैं। पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा द्वीप है जहाँ शब्दों की कोई सीमा नहीं। यह न सिर्फ प्रकृति की गोद में बसा एक अनोखा संसार है, बल्कि भाषाओं का सबसे बड़ा खजाना भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे अधिक भाषाएं बोलने वाला देश है। यहाँ अकेले ही 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ ऐसी जो दुनिया की किसी भी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है। हर जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है। होली, दानी, अस्मात ये नाम सिर्फ कबीलों के नहीं, बल्कि ऐसी संस्कृतियों के हैं जो हजारों वर्षों से अपने रीति रिवाजों को जीवित रखे हुए हैं। और जब बात आती है इनकी परंपराओं की, तो रिचुअल डांस इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। होली जनजाति के विगमेन वॉर डांस करेगी। यहाँ योद्धा अपने शरीर को गेरू और चारकोल से रंगते हैं, खुद के बालों के मुकुट पहनते हैं और एक ऐसा युद्ध नृत्य करते हैं जिससे दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी ओर अस्मात जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक मुखौटे और लकड़ी के ढालों के साथ नृत्य करते हैं, और ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है। एक समय पर यह नृत्य हेड कटिंग यानी सिर काटने की प्रथा का हिस्सा हुआ करता था। इनके खोपड़ी वाले मुखौटे मृतकों की आत्माओं का प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें शक्ति प्राप्त करने और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पहना जाता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कई जनजातियां विशाल टोटेम जैसे खंभे बनाती हैं तो उनके पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें जंगलों के भीतर पवित्र स्थानों पर रखा जाता है, जहां इनके रहस्यमय प्रभाव को बखूबी महसूस किया जा सकता है। यहाँ की संस्कृति सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर प्रतीक, हर भाषा और हर नृत्य की अपनी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो समय से परी चलती आ रही है, और इन्हीं में से कुछ खास जनजातियां ढूंढी गई हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। कोरवाई जनजाति, जिन्हें उलोफो भी कहा जाता है। यह जनजाति इंडोनेशिया की साउथ पपुआ और हाईलैंड पपुआ प्रोविंस में निवास करती है। इनकी सबसे अनोखी पहचान है ऊंचे पेड़ों पर बने घर। कोरवाई जनजाति के ज्यादातर कबीले अलग थलग इलाकों में ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। ये घर जमीन से 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिससे वे हमलावरों और जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। कोरवाई जनजाति नरभक्षण, कैनिबलिज्म के लिए जानी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दशकों पहले तक कोरवाई जनजाति नरभक्षण जैसी परंपराओं को मानती थी। वे कबीले के नियम तोड़ने वाले को मारकर खा जाते थे। हालांकि कई मानव विज्ञानी मानते हैं कि आज कोरवाई कबीले जो बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। अस्मात जैसी जनजातियां भी ऐसी ही परंपराओं को मानने वाली हैं। नवंबर 1961 माइकल रॉकफेलर जो न्यूयॉर्क गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर का बेटा था, पपुआ के अस्मात जनजाति के इलाके में लापता हो गया। महज 23 साल की उम्र में वह आर्ट कलेक्टिंग एक्सपीडिशन के दौरान आया था, लेकिन उसकी नाव पलट गई और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सबसे खौफनाक दावे तब सामने आए जब लेखक कार्ल हॉफमैन ने अपनी किताब सेवेज हार्वेस्ट में चौंकाने वाले सबूत पेश किए कि माइकल रॉकफेलर को उस जानेब गांव के लोगों ने मारकर खा लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जनजाति की जिनकी प्रथाएं इतनी रहस्यमयी और अजीब हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दानी जनजाति। इंडोनेशिया की पश्चिमी न्यू गिनी में रहने वाली दानी ट्राइब की कुछ मान्यताएं इतनी विचित्र हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ की महिलाएं जब अपने किसी करीबी को खो देती हैं तो वे अपने दुख को सिर्फ आंसुओं से नहीं जताती, बल्कि अपनी उंगलियां ही काट देती हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसका अगला जीवन बेहतर होता है। लेकिन इतना ही नहीं, दानी जनजाति की एक और अनोखी परंपरा है जो आपको और भी हैरान कर देगी। दानी पुरुष अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते, बल्कि वे अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए कोतेका नामक वस्त्र पहनते हैं। कोतेका जो असल में सूखी लौकी से बनी होती है, ये सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि इनकी ताकत और सामाजिक पद का प्रतीक है। और यहाँ पर कोतेका की लंबाई और डिजाइन यह दर्शाती है कि व्यक्ति का समाज में दर्जा क्या है।
यानी जिसकी कुतिका जितनी लंबी समाज में उसकी उतनी ही इज्जत। पपुआ द्वीप ये सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, रहस्य और खौफ का संगम है। एक ऐसी दुनिया जो आज भी बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। माइकल रॉकफेलर की रहस्यमय गुमशुदगी, अस्मात और कुरवाई की नरभक्षण परंपराएं, दानी जनजाति की अजीबोगरीब सामाजिक मान्यताएं और होली जनजाति के रहस्यमय युद्ध नृत्य, यह सब हमें यह एहसास कराता है कि यह जगह इतिहास के किसी भूले बिखरे पन्ने जैसी है। यह द्वीप सिर्फ मानव सभ्यता के अनोखे रूपों को नहीं दिखाता बल्कि यह साबित करता है कि हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिनका सच सामने आना अभी बाकी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, और हाँ, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अमेजिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।